कुंभाभिषेक की तस्वीरें, ये देखिए जिस बात का थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, 90 मीटर ऊंची क्रेन और उसके जरिए किस तरह से कुंभाभिषेक किया जा रहा है। ये जो शौर्याभिषेक का अर्थ यह है कि देश की जो हमारी सेना है, हाँ, जो मैं अर्थ लगा पा रहा हूं इसको आज के संदर्भ में, कि हमारी जो वायु सेना है, ये भी जो है धर्म के भाव से वो प्रोत होते हुए संपूर्ण देश में शौर्य का प्रभाव यहां से फैले, क्योंकि शिव का एक जो स्वरूप है युद्ध का, उसमें शौर्य भी आता है। तो वो शौर्य का भाव इस देश के एक एक व्यक्ति के अंदर में है, और वो शौर्य जो है किसी की हिंसा के लिए नहीं हो, वो शौर्य अध्यात्म और समाज के कल्याण की दृष्टि से हो, और वो हमारा प्रतीक है। आपको ध्यान में होगा कि हमारे एयरफोर्स का चिन्ह भी बदल दिया गया, जो हमारे चिन्ह अंग्रेजों का समय था वो भी बदल के दिखे, उसका भारतीयकरण हुआ है, और उनका यहाँ उपयोग होना यह भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग आए थे वहां संघर्ष करने, वो एक आसुरी शक्तियां जो थी, असभ्यता का प्रतीक और बर्बरता का प्रतीक थी, उसके विरुद्ध हमारे संघर्ष हुए और बलिदान दिए। उसका अगर ये मंदिर जो है प्रतीक बना है अध्यात्म के साथ साथ, तो उसका अगर अभिषेक है शौर्य, तो निश्चित रूप से उसका एक जोड़ा गया। देखिए ये अद्भुत कल्पना है, और ये अद्भुत तस्वीरें भी हैं, ये अद्भुत तस्वीरें भी हैं। यहाँ पर एक चीज बस मैं ऐड कर दूं कि अवधेश जी जिक्र कर रहे हैं शौर्याभिषेक का, जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की है थोड़ी देर पहले, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और ये इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से सोमनाथ मंदिर का कुंभाभिषेक किया जा रहा है। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि दोनों तस्वीरें अगर एक साथ दिखाई जा सकें तो वो अपने आप में अद्भुत होगा। और एक तरफ शौर्याभिषेक जो कि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया गया है, पुष्प वर्षा की गई है, और दूसरी तरफ ये कुंभाभिषेक जो कि सोमनाथ मंदिर में हर 12 साल में एक बार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये कुंभाभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि पुनर्निर्माण के, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हुए हैं। ये बेहद खास तस्वीरें इस वक्त सोमनाथ मंदिर से आपके सामने। जी अवधेश जी, ये ऐसा है कि एक तो प्रधानमंत्री, और देखिए दोनों तस्वीरें आ गई, अब दोनों तस्वीरें आ गई, शौर्याभिषेक जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और दूसरी तरफ कुंभाभिषेक। ये भाव जो है ये देश के अंदर और संपूर्ण दुनिया के जो भारतवंशी है उनके अंदर जाना चाहिए जी। कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक कर्मकांड होता है तो कहा जाता है कि वहां मन को केंद्रित करिए, वहां ध्यान लगाइए, क्योंकि ये आपके लिए है। तो जो कुछ भी हो रहा है ये भारत के लोगों को समझना, उससे प्रेरणा लेना, उसके अनुसार अपने को ढालना, और व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक जीवन को उस रूप में जीने की प्रेरणा लेंगे, तभी इन सब का महत्व होता है। क्योंकि आप अगर वहां ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आपका ध्यान उसके मंत्रोच्चार पर, कुंभाभिषेक पर, शौर्याभिषेक पर नहीं है, तो इसके जो पुण्य लाभ हमारे यहाँ कहा गया है, मैं मानता हूं कि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो उस रूप में आपके नहीं आएगी। तो प्रधानमंत्री ने अपना कर्तव्य निभाया है, हमारे पंडित अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, एयरफोर्स अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन सब कुछ इस देश के लिए है, इस दुनिया के लिए है। तो प्रेरणा वहां से लेना है कि अध्यात्म और शौर्य, मनुष्यता और पराक्रम, इसको कैसे हम संतुलन स्थापित करते अपने यहाँ। लेकिन एक शब्द मैं केवल आपका ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री के हाथों की बजाय हमको ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री आज यजमान है। ये आज यहाँ पुरोहित के बजाय इस मंदिर के प्रधानमंत्री स्वयं यजमान बने हैं, और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यजमान बन के जिस परंपरा की शुरुआत की थी प्राण प्रतिष्ठा 1991 प्राण प्रतिष्ठा में, उस परंपरा को प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें उस समय एक दूसरी स्थिति थी, उसमें आज के संदर्भ में संपूर्ण जो आध्यात्मिक धार्मिक कर्मकांड है उसको समग्र रूप में एक साथ कराकर, और उसको अपने एयरफोर्स से शौर्याभिषेक कराकर, और जिस प्रकार से हमने रोड शो का देखा है वो प्रदर्शन जो है, जो बाकी पिछली बार भी हमने देखा 108 घोड़े, लेजर शो, हमारे विज्ञान और तकनीक को साथ में लाकर उस भारत की दिव्यता की जो दर्शन कराया है, उससे देश को प्रेरणा लेकर के और उसके अनुसार अपने को बनाना है। क्योंकि दिक्कत कहां आ रही है समीर, कि हमारे यहां से मान लीजिए दुनिया में कर्मकांडी ब्राह्मणों की मांग है, अगर उनके अंदर ये भाव नहीं है कि हमारा महत्व क्या है, हमको कैसी दिव्यता से जाना है, और वो वहां जाके कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो आपका पूरा जो अभियान है वो कमजोर हो जाएगा। हमारे यहाँ से कोई योग शिक्षक जा रहा है मान लीजिए, उसको भी समझना है कि हमारे अंदर को क्या भाव होना चाहिए, हमारा व्यवहार कितना गरिमापूर्ण होना चाहिए। वो अगर बाहर गलती करते हैं, कोई आयुर्वेद के डॉक्टर उस रूप में जाते हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की अभी वेदव्रत जी बात करें उसके लोग अगर बाहर जाते हैं, तो उनको अपने व्यवहार में, जीवन शैली में इस सब चीज को अपनाना है वहां,
और वैसे तब भारत उठ के खड़ा होगा। उसमें कमी दिख रही है। प्रधानमंत्री कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश में ऐसी शक्तियों को उस रूप में गरिमामय और सकारात्मक चेतना से खड़ा होना है, उसमें आज भी कमी है। ये इस देश के नागरिकों को ये लेना पड़ेगा और विशेष रूप से हिंदुओं को यह दायित्व लेना पड़ेगा कि हमको देख के दुनिया बदले और दुनिया सीखे। वो केवल पूजा के यहीं तक सीमित नहीं है। अगर यहाँ से आप सोचिए कि प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, वहां कुंभाभिषेक हो रहा है, ध्वज की आपने चर्चा की, वहां से ध्वज का कंपन दिखाया जा रहा है, वहां से सौर्याभिषेक हो रहा है, वहां से इतने मंत्रोच्चार हो रहे हैं, तो ये तो संपूर्ण देश और विश्व के लिए है। तो देश के लोगों को इस रूप में लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां उस पर निगेटिव कमेंट। और इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं उसमें इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी की कितनी जरूरत है, मुझे लगता है इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये हम महसूस करेंगे तभी होगा ना। हवा तो हम देख नहीं सकते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि अगर गंदी हवा आ गई तो हमारे अंदर छटपटाहट होने लगती है। लेकिन वही अगर सुगंधित हवा आ गई तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ कोई बढ़िया सेंट दे दिया है। तो उसी प्रकार से ये भी पॉजिटिव एनर्जी और दिव्य ऊर्जाएं होती हैं जिनको महसूस करना और समझना पड़ता है। तो वो यहाँ से वो एक कोशिश है। हमारे देश में जिस दिन ये समझ बन जाएंगी तो मैं समझता हूं कि गांव-गांव में ये जागरण होगा। फिर कोई महमूद गजनी और फिर कोई औरंगजेब और फिर कोई अंग्रेज आकर के इस देश को फिर गुलाम नहीं बना सकता है। इसलिए इसकी महानता को, इसकी विराटता को, इसकी दिव्यता को सबको समझने की जरूरत है कि ये कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। ये कोई सामान्य राजनीति का कर्मकांड नहीं है। ये इसके पीछे के उस गूढ़ बातों को समझना है। और पहले तो गांव-गांव में ये लोग समझते थे सर, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का दल जो है वो बीजेपी है और बीजेपी का आरएसएस से संबंध और आरएसएस का जो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, चाहे हिंदुत्व को लेकर कह लीजिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर कह लीजिए, तो बहुत सारे लोगों को इन तस्वीरों के पीछे बहुत ही गूढ़ प्रश्न भी नजर आ रहे होंगे। क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? आप बताइए जरा, क्योंकि मुझे हाँ नहीं अवधेश जी, आप ही से सवाल था मेरा, क्योंकि आपने इस सवाल को रेज किया तो मैं आप ही सवाल पूछ रहा हूं कि इसके पीछे एक पूरी पॉलिटिकल लाइन भी है। तो वो सवाल तो घूम फिर के आएगा ही कि भाई आप इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहा है। देखिए, हम लोगों ने चर्चा की है कि हमारा जो धर्म है वो रिलीजन, जैसा इन्होंने कहा कि रिलीजन नहीं है, तो वो धर्म जो है राजनीति का भी दायित्व निर्धारित करता है और राजनीति को भी नैतिक और प्रजा हितैषी बनाने की जो है अनुशासन में काम करता है। गांधी जी की देवव्रत जी ने चर्चा की। गांधी जी ने कहा था कि धर्म विहीन राज्य जो है आत्मा विहीन प्राणी के समान है, अगर राज्य को धर्म से अलग कर दोगे। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब जितना मैंने समझा है वो कोई अलग से संगठन नहीं है। इसी भारत का जो भाव है उस भारत के भाव के दृष्टि से सर, लेकिन राजनीतिक फ्रेमवर्क में तो वो एक एंड है, वो एक पोल है। राजनीति को हम केवल दलीय राजनीति और आज की डेमोक्रेसी की जो राजनीति है, चुनावी जो राजनीति है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इस समय जो हमने देखा है मंदिर उसका हिस्सा रहे हैं, संसदीय मंदिरों का निर्माण उनका हिस्सा रहा है। नहीं, वो हिस्सा बन गए भाई। ये तो आरएसएस के सरसंघ चालक जी कहते हैं कि भाई मंदिर का हमने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, अब भाजपा ने उसको उठाया, उसको अपनाया, उसको लाभ मिला, बाकी पार्टियां नहीं उठाती, उनको नहीं मिलता है। लेकिन आपने आरएसएस के बारे में पूछा है तो प्रधानमंत्री भी तो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। मैं इसीलिए सवाल किया। तो आरएसएस, देखिए, कोई भी चीज है, अगर कोई नेता है तो उसमें राजनीति होगी, लेकिन यह देखनी पड़ेगी कि वो राजनीति क्या है। क्या वो राजनीति समाज को बांटने वाली है, कि वो राजनीति क्षुद्र रूप से केवल वोट लेने वाली है, या वो राजनीति संपूर्ण मानवता के कल्याण की दृष्टि से है और देश के अंदर भी वो भाव पैदा करने वाली है।